I hope my screen is visible, guys. स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, सो कल हमने देखा था अबाउट दी फेन क्लाइंट, राइट? तो फेन क्लाइंट की वजह से हमारा जो कोड है वो कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, ये हमने चीज समझी, राइट? एंड जिस भी सर्विस में हमें उसे यूज करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? वी नीड टू ऐड द डिपेंडेंसी, राइट? अगर यहाँ पे नोटिस करोगे आप लोग, तो ये जो डिपेंडेंसी है आपको इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा अबाउट दी आपने कैसे कम्युनिकेट किया और कम्युनिकेट करते समय आपने किस किस चीज़ों के लिए टेक केयर किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो पूछेगा डिपेंडेंसी, तो आपको डिपेंडेंसी याद रखना है। उसके बाद जो एंट्री पॉइंट होता है जिस भी क्लास में आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज आवर क्लास एंट्री पॉइंट, मेन क्लास मेन मेथड वाला। तो वहाँ पे आपको ये वाला नोटेशन लगाना है, अनेबल फैन क्लाइंट्स। तो यहाँ पे क्लाइंट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि मल्टीपल आप सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन क्लाइंट। और अगर रेस्ट टेम्पलेट की अगर बात करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज वी नीड टू क्रिएट द बीन, राइट? हमें एक एरर मिला था, उसके बाद हमने बीन बनाया एंड इट्स वर्किंग, राइट? उसके बाद हमने जब भी हमें फेन क्लाइंट यूज करना है तो हमें क्या करना होता है? वी नीड टू क्रिएट द इंटरफेस। तो जो ये इंटरफेस हमने बनाया है उसके ऊपर हमने कैनोटेशन यूज की थी @फेन क्लाइंट। तो @फेन क्लाइंट के अंदर करेंसी नेम। तो अगर आपने कल के लेक्चर में जो थ्योरी पार्ट में मैं बता रहा था, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट पोर्ट नंबर, ये जो भी आईपी एड्रेस या जो भी सर्विस का नाम होता है उसके बेस पे भी काम कर सकता है। तो दिस इज द नेम ऑफ द सर्विस एंड दिस इज द पोर्ट नंबर, राइट? तो टू थिंग्स आर देयर। उसके बाद जिस भी एंड पॉइंट को आपको कॉल करना है उसको आपको पूरा यहाँ पे लिखना है। और कल एक चीज हमने ये भी नोटिस किया था, जो रिक्वेस्ट मैपिंग वाला पार्ट हमसे मिस हो गया था एंड वी एडेड दैट आफ्टर वी गॉट द एरर। उसके बाद ये इनपुट पैरामीटर और जो भी है टू करेंसी एंड फ्रॉम करेंसी हमने देखा था। उसके बाद कंट्रोलर के अंदर हमने क्या चीज देखी थी, राइट? तो हम इंटरफेस को हमने इंजेक्ट किया था डिपेंडेंसी उसकी लाइक दिस, राइट? उसके बाद ये तो रेस्ट टेम्पलेट वाला पार्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इसकी बात अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो सबसे पहले क्या चीज होती है, लाइक वी क्रिएटेड वन मेथड द वे वी क्रिएटेड अबो, राइट? अब ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है उसका नाम में हमने थोड़ा सा चेंज किया, इनपुट पैरामीटर हमने चेंज नहीं किए। इनपुट पैरामीटर में क्या क्या चीज है? फ्रॉम करेंसी टू करेंसी, राइट, ये जो भी है। और उसके बाद क्वांटिटी कितना है आपके पास, लाइक डॉलर्स यू हैव। So after that, from currency to currency and quantity, right? This is the basic part. उसके बाद हमने क्या किया था? अगर if we are comparing with the REST template, we need to create the one hash map where we need to define the input parameters. Right now, if you are using the Fein client, no need to do that because of that functionality, right? तो अगर आपके पास अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है where we need to put more than 10, 20 or 50, right? Then it is so difficult and it will make more complex, right? When you are reading, when you are going for debugging and you are finding any bug, then this kind of thing will be make trouble, right? तो ये वाला जो तरीका है हैश मैप से इनपुट पैरामीटर देना, दैट इज आल्सो नॉट गुड। एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ रेस्ट टेम्पलेट मेथड, राइट, सो दिस इज द गेट फॉर एंटिटी वेयर वी आर पुटिंग दी ऑल द यूआरएल। अब ये जो यूआरएल है, चलो ठीक है, अभी के लिए तो हम ये बेसिक सा यूआरएल काम कर रहे हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली वी आर इन द प्रोजेक्ट, इट्स लुक लाइक ये बहुत बड़ा होता है एंड यहाँ पे पैरामीटर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? एंड दिस इज द क्लास विच इज एबल टू होल्ड दोज इंफॉर्मेशन। ये जो क्लास करेंसी कन्वर्जन क्लास हमने बनाया है, ये कैपेबल है उन सारी फील्डों के लिए जो यहाँ से रिस्पॉन्स दे रहा है। इसका मीनिंग ये होता है, गेट फॉर एंटिटी में जो लिखा है ना पाथ के बाद जो क्लास, दिस इज द this can able to hold those information and this is the input parameter which we created above, right?
यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो। उसके बाद ये जो भी हमारा रेस्ट रिस्पॉन्स एंटिटी लेके आता है, तो रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर आपके हेडर्स होते हैं, आपका पेलोड एंड ऑल दोस थिंग। बट हमारा जो रिक्वायरमेंट क्या है, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. So whatever the response we are getting from the server, which is actually part of that body. So we are interested in the body. So whatever the data coming from here, we are taking the body of it, and after that we are just pulling those information. तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमने वहां से लेनी है? आईडी, करेंसी, ये तो हमारे इनपुट पैरामीटर है, तो एज इट इज प्रिंट करा रहे हैं. उसके बाद ये कितने आज की, अगर लेट सपोज यूएस डॉलर के साथ आप जा रहे हो, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज ऑफ दैट, और वाइज वर्सा, राइट. एंड ये जो क्वांटिटी है, ये बिग बिट डेसिमल टाइप डेटा टाइप है. अब जो बिग डेटा डेसिमल डेटा टाइप है, इसमें मल्टीप्लाई मेथड है हमारे पास. ओके, तो मल्टीप्लाई मेथड से हम क्या कर रहे हैं, जितनी आपके पास क्वांटिटी है और उसका पर प्राइस जो भी है, दिस इज द पर प्राइस ऑफ दैट डॉलर एंड दिस इज द क्वांटिटी. सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट एंड वी आर स्टोरिंग हियर. आफ्टर दैट दिस इज द क्वांटिटी, वी आर जस्ट, अगर मैं आपको एचटीटीपी दिखाता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, तो हमारा जो एक्चुअल रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है फ्रॉम दी करेंसी कन्वर्शन फेन वाला, राइट. अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक्चुअली वी नीड टू ठीक है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे वी नीड टू रिस्टार्ट दिस. सो हियर वी विल गेट दी क्वांटिटी एज वेल. जो ये क्वांटिटी हम प्रिंट कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंट होता है, ठीक है. एंड दिस इज द इन्वायरमेंट. तो आज का जो हमारा लेक्चर है अबाउट दी लोड बैलेंसर क्या है एंड ऑल दोस थिंग. तो ये जो इन्वायरमेंट अभी तक हम प्रिंट कर रहे थे, मे बी यू गाइज आर नॉट, इसको आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि ये इसकी क्या जरूरत है. बट जब आप लोड बैलेंसर या आप मैक्रो सर्विस में आप रिप्लिका बनाते हो, मतलब मल्टीपल सेम टाइप ऑफ चीजें आप करते हो, देन यू विल नोटिस दैट कि जो भी आपका रिस्पांस किस सर्वर से आ रहा है, या किस सर्वर पे आपकी जो सर्विस है वो कहाँ से आ रही है. तो दिस इज दी होल थिंग, राइट, एंड वी आर रिटर्निंग. तो ये चीज हमने कल की थी, एंड यहाँ तक शायद सभी लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, राइट. एनी क्वेश्चन गाइज? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, तो अब आते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज अ लोड बैलेंसर. तो लोड बैलेंसर क्या है? लोड बैलेंसर में सर्वर साइड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है. ऑब्वियसली इंटरव्यू में इसके बारे में डिस्कशन होता है, जब आप कोई भी रोल पे 3 इयर्स 4 इयर या 2 इयर्स एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हो, या अगर बिगिनर भी काम करोगे तो भी आपको ये पूछे जाएगा, दैट इज व्हाट इज द लोड बैलेंसर. अब लोड बैलेंस, इसके जो ये जो इम्प्लाइज कर रहा है हमें, दैट समथिंग इट इज बैलेंसिंग, राइट. तो अब ये बैलेंसिंग कैसे कर रहा है, और ये हम पहले समझेंगे. तो जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे आपको हमारे रोड्स पे सिग्नल होता है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे रोड मतलब जहाँ पे भी एक जगह होती है, वहाँ पे वो एक साइड से पूरे लोगों को जाने देते हैं और एक साइड से वो रोक देते हैं, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कंफ्यूजन ना हो और ट्रैफिक ना बढ़े, राइट. तो उसी तरह से जब आप मैक्रो सर्विस की जो भी हमारी सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन रनिंग होती है, उसके सेम रिप्लिका होता है. अब सेम रिप्लिका मतलब क्या होता है, जैसे अब मैक्रो सर्विस का एक फीचर है कि आपके पास ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह अलग अलग जगह से आती है. तो हर मैक्रो सर्विस का हम डुप्लीकेट बना सकते हैं. मतलब अगर हमारे पास एक सर्विस है, जैसे कि हमारे पास करेंसी कन्वर्जन है, तो अगर मानो हमारी करेंसी कन्वर्जन की हमारे पास 10 इंस्टेंस है, तो अगर हमने उसे 10 अलग अलग जगह पे रखा है, उसमें से अगर 2-3 काम भी नहीं करते हैं, तो आपका जो लोड बैलेंसर क्या करता है, उसमें से जो चल रहा है, जो फाइन है, उस पर वो ले जाता है, ठीक है. तो दिस इज द वी कैन से बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ लोड बैलेंसर. ओके, तो लोड बैलेंसर क्या है, डेफिनेशन समझ में आया गाइज? जो भी आप लोगों का नॉर्मल बेसिक हमारा ट्रैफिक होता है, उसी तरह से हमारा जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेजोन या फिर बड़ी फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे, जब भी कोई ओकेजनली कोई भी चीज होती है, दे आर ह्यूज क्राउड्स विल आर कमिंग, राइट. तब जाके क्या होता है, वो एप्लीकेशन मतलब स्लो डाउन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने एसबीआई का भी एग्जांपल देखा होगा कि समटाइम इट इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट.
तो इसके पीछे रीजन है कि आपके मेंबर्स जो एक्सेस कर रहे हैं सेम रिसोर्स को वो ज्यादा है। तो ये चीज हम डील कैसे कर सकते, इससे कैसे हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे आप हॉटस्टार पे अगर आप करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं एट द सेम टाइम, तो ये चीज किससे स्मूथली चल रही है, तो वो क्या करते हैं, सेम इंस्टेंस के रिप्लिका बनाते हैं। रिप्लिका मतलब सेम कोड अलग अलग जगह पे रख देते हैं और उनको नेविगेट करते हैं एक ही URL से। मतलब एज अ डेवलपर, एज अ एंड यूजर, या आप कोई भी लैपटॉप मोबाइल से कोई भी चीज एक्सेस कर रहे हो, वो सारी की सारी आपकी सिंगल एप्लीकेशन से चलती है। बट वो बैकग्राउंड में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अलग अलग सेम कॉपी होती है बहुत सारी, और अगर एक नई भी चलेगी तो भी ये काम करती है। ठीक है, तो अब सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग क्या है ये समझते हैं। तो सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक मैक्रो सर्विस बनती है और सारी मैक्रो सर्विसेज क्या करती है, पहले यहाँ पे आके पता पूछती है लाइक हाउ मेनी मैक्रो सर्विसेज आर रनिंग एंड विच आर प्रेजेंट, राइट। जैसे कि आप लोगों को लेट सपोज यू आर गोइंग, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो और आपका जो डेस्टिनेशन है, लेट सपोज आप बॉम्बे जा रहे हो, राइट। अब बॉम्बे जाते समय आपने क्या किया, नागपुर टू बॉम्बे आप जा रहे हो और यू डोंट नो द एड्रेस, राइट, बट किसी ने आपको बोल दिया दैट यू नीड टू गो टू द नासिक एंड वहाँ पे आपको कोई बंदा मिलेगा, वो आपको एड्रेस दे देगा। तो आप ये सिनेरियो में क्या होता है कि आप नासिक आते हो और नासिक में उस बंदे को एड्रेस पूछ के फिर आप बॉम्बे जाते हो और फिर आपके लोकेशन पे जाते हो। दिस इज द हैप्पी पाथ वी कैन से। बट लेट सपोज जो आप नागपुर से निकले और नासिक पहुंच गए और नासिक में क्या हुआ, वो बंदा ही नहीं मिल रहा है, उसका फोन ही नहीं लग रहा है और वो आउट ऑफ नेटवर्क है। तो अब क्या होगा, आपकी तो डेस्टिनेटी मतलब आपका जहाँ पे जाना है वो तो आपको पता ही नहीं, देन आपका पूरा काम रुक जाएगा, राइट। तो ये सर्वर साइड में क्या होता था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब अगर एक मैक्रो सर्विस जिसमें सारे एड्रेसेस पड़े हैं वही काम करना अगर बंद कर दे, तो आपका लोड सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग जो भी होता है पूरा एंटायर एप्लीकेशन आपका बंद हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है या यू गाइस आर रिलेटिंग कि ये किस तरह से होगा, सबको समझ में आ रहा है। सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग फिर से बताना है। आई नीड कंफर्म इन द चैट, यस यस यस, सबको समझ में आया है। 12 लोग है, सर राइट। एक बार सर एक बार बताओ। जिन लोगों को समझ में आ गया दे कैन पुट द यस, ओके, आई नीड 12 यस, या फिर उस बंदे को जो नहीं लिखेगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब सर्वर साइड लोड बैलेंसिंग क्या चीज होती है, अब इसको हम जावा की लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या लोड बैलेंसिंग है। तो ये क्या चीज रहेगी, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रहेंगी, इसके अंदर सब कुछ रहेगा एंड इसके पास सारे एड्रेसेस रहेंगे कि कितने रेप्लिका है। रेप्लिका इन द सेंस आपके पास जैसे हमारे पास करेंसी एक्सचेंज है, तो करेंसी एक्सचेंज की अगर हमने 10 इंस्टेंस रिप्लिका बनाया है तो उनका 10 का एड्रेस क्या है, जिसका पोर्ट नंबर क्या है, इसकी पास वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर लेट सपोज कन्वर्जन है, ये करेंसी कन्वर्जन है और इसे कॉल करेंगी लोड बैलेंसर सर्विस। लोड बैलेंसर सर्विस क्या करेंगे, उस पे से वो एड्रेस ढूंढ के वो यहाँ पे भेजेंगे। दिस इज द पॉजिटिव सिनेरियो। बट लेट सपोज आपकी लोड बैलेंसर सर्विस खुद ही फेल हो गई है किसी रीजन से, या वो उसका सर्वर ही क्रैश हो गया है, तो आपका सारा कम्युनिकेशन रुक जाता है। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसी वजह से लोड बैलेंसर क्या है, क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग आया। अब इसमें क्या होता है, जिस बंदे को किसी सर्विस को अगर यूज करना है तो उसका एड्रेस उसके पास ही होता है। जैसे कि आप नागपुर से निकले, आपको पता है कि आपको बॉम्बे में कहाँ जाना है, आपको नासिक में रुकने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उससे पूछने की जरूरत है। जब आप घर से निकल रहे हो आपको पता है। जैसे ही कोई भी मैक्रो सर्विस किसी रिसोर्स को एक्सेस करना जा रही है तो उसको पहले से पता होता है कि उसे किस पोर्ट पे जाना है। दिस इज द क्लाइंट साइड। इससे अगर कोई मैक्रो सर्विस, अगर मानो ये मैक्रो सर्विस इन दो मैक्रो सर्विस को एक्सेस करना चाहती है, इन दोनों का एड्रेस उसके पास ही रहेगा। इन दोनों के पास ही मतलब इसके पास ही इन दोनों का एड्रेस रहेगा। अब अगर ये काम नहीं भी करेंगी तो हर मैक्रो सर्विस अपना क्या रखेंगी, नॉलेज रखेंगी, जिससे क्या होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ फेलियर या सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये नहीं होगा, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन स्मूथली चलेंगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन सबको समझ में आया है। तो अभी मेरे को 4 यस मिले हैं, आई नीड 8 मोर्स। कळालं सर्वांना?
अभी ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आए 5? ऐसा कोई है जिसको ये नहीं पता चला है डेफिनेशन, या ये एग्जाम्पल पता नहीं चला है क्यों सीख रहे हैं हम ये चीज? ठीक है, तो ये तो चीज हो गया ये तो चीज हो गया, मतलब डेफिनेशन वाइज। कॉन्फ़िगरेशन वाइज हमें क्या चीज करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, राइट, व्हेन वी आर एक्चुअली हियर, राइट, तो एक ही माइक्रो सर्विस के अलग अलग इंस्टेंस बनाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मतलब सिंगल एप्लीकेशन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, हमने जो डेफिनेशन तो देख लिया कि क्या चीज है, ठीक है। बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, राइट, तो हमें क्या क्या चीज करनी होगी? सबसे पहले तो हमें लगानी है डिपेंडेंसी। तो लेट सपोज एज ऑफ नाउ व्हाट आई नीड, कि मुझे क्या करना है, आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इनको सबको चलाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, डैशबोर्ड पे आएंगे एंड वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूरेका सर्वर को मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड बिफोर क्रिएटिंग एनी रेप्लिका, राइट, इसको हम अलग अलग पोर्ट पे चला सकते हैं। सो व्हाई इट इज टेकिंग दिस मच टाइम? ठीक है, ये चल रहा है। और आपको कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं रटना है एट एनी कॉस्ट, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के लेना है, तो ये आपकी जिंदगी भर काम रहेंगे। अगर आपने कोई भी थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या तो कोई भी चीज समझ रहे हो और बिना समझे अगर रट रहे हो, तो कोई भी चीज याद नहीं रहेंगी। ठीक है, ये चल गया है, तो इसको मैं आपको पहले डैशबोर्ड दिखाता हूँ। एंड क्या करना है हमें, यूरेका। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज है, अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आज जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हम देखेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फिर से यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से भी स्टार्ट होने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेंसी एक्सचेंज भी चालू हो गया है, नहीं हुआ है? ओके, कुछ इशू आया है इसे। ठीक है, एक बार मुझे वर्क बेंच ओपन करना पड़ेगा। So I just need to drop the table actually because of the identity. So what is the uh, where is the currency exchange? ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, टेस्ट डीबी मैक्रो सर्विस, ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी। ओके, इट इज रनिंग एंड आल्सो वी विल रन दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ, व्हेन यू आर हियर, राइट।
इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो करेंसी एक्सचेंज भी चल रहा है और कन्वर्जन भी चल रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास स्टेटस में अप है एंड दीज आर दी पोर्ट नंबर, सो सिंगल इंस्टेंस रनिंग है, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे करेंसी एक्सचेंज का रिप्लिका बनाना है या मुझे यूज करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, बिफोर दैट, यहाँ पे वट एवर दी थिंग्स, राइट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिमूव द यूआरएल, ये पार्ट आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे और एक चीज है, ये एनोटेशन होता है, लोड लोड बैलेंस, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें करनी है, यहाँ पे नहीं है, आई विल पुट दोस थिंग आफ्टर द लेक्चर, दिस इज द टू थिंग एंड व्हाट वी विल डू, यहाँ पे पहले सेव करते हैं, तो सेव सेव में एरर आएगी, उससे पहले हमें, अब हमने लोड बैलेंसर की डिपेंडेंसी लगाना है जो हमने नहीं लगाई है, ये कॉपी कर लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज को स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आते हैं करेंसी एक्सचेंज में, यहाँ पे लोड बैलेंसर की डिपेंडेंसी लगा देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, जो भी हमने लोड बैलेंस किया है, राइट, इन द करेंसी कन्वर्जन एज वेल, so what we'll do, we will add the dependency here as well, okay, and these are the two instances, right। अब what we'll do, इसको रन करेंगे, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ और फिर से चालू करेंगे, एंड सिमिलरली वी विल रन दिस, ये चेंजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके लिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको, ठीक है, ये चल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, we need to remove the, what we need to remove, जो भी यूआरएल होता है, राइट, जो भी हमारा ये पोर्ट होता है, एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद, और जो रेस्ट टेम्पलेट अगर आप लोड बैलेंसर करना चाहते हो, वी नीड टू ऐड द एनोटेशन दैट इज एट द रेट, ये दो चीजें करनी है। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर रनिंग दिस वी नीड टू क्रिएट दी, वी नीड टू क्रिएट दी रिप्लिका। तो अब हमारे डैशबोर्ड पे पहले दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो दो चीजें चल रही है, तो लेट सपोज करेंसी एक्सचेंज का पोर्ट नंबर है 777 और इसका 7575। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई एम कमिंग हियर और करेंसी एक्सचेंज पे मैं क्या करता हूँ, एक और इंस्टेंस बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे शो इन टर्मिनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल पुट दिस एंड मैं इस पे भी चलाता हूँ, ठीक है।
सो इफ यू आर कमिंग हियर, ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंज इज अप एंड रनिंग, राइट। अब ये चीज हम यहाँ पे देखो, करेंसी एक्सचेंज 77 पे चल रहा है, तो 8004 पे भी एक आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यस और नो, ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया, राइट। अब हमारे पास सेम सर्विस के दो ऑप्शन है, ये नहीं काम करेगा तो इस पे हमें रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली ये जो चल रहा है करेंसी कन्वर्जन, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज उसको चलाते हैं फाइव पे, ठीक है। एंड व्हाट विल डू, one more thing, right, for the currency conversion. I am coming to show in terminal, open कर लो या आप कहीं से भी चला सकते हो, that is not an issue, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो, बट इट विल क्रिएट, ओके, डोंट वरी। ठीक है, इसको लोड होने देते हैं, तब तक हम देखते हैं कि हमारे करेंसी में कुछ आया है क्या रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका रिप्लिका तो नहीं बना ड्यू टू दी CLI गोल, ओके। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितना आया है। इसका नहीं आया बिकॉज बिल्डिंग इशू है। लेट्स सी, पहले तो सेव करके देखते हैं सेव हो रहा है क्या। सेव हो गया है, और करेंसी कन्वर्जन चलाएंगे पहले। तो करेंसी कन्वर्जन कहाँ से मिला है, 77 पे। मैं फिर से चलाता हूँ, ठीक है, और फ्रेंड से चलाएंगे अब। यहाँ पे नोटिस करो, व्हेन वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, राइट, इट इज 800। थोड़ी देर और इसको चलाएंगे। अब कहाँ से रिस्पॉन्स आया है, ये समझ में आ रहा है। तो अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, अगर एक काम नहीं करेगा तो हम उस पर, ऐसा नहीं कि हमारा काम रुक जाएगा। तो हमें ये जो रिस्पॉन्स है, जो भी अवेलेबल है लोड बैलेंसर, उस पर भेजेगा। तो जैसे आप गूगल मैप पे कोई मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहे हो, तो वो आपको ऐसे ही रोड पे ले जाता है जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, या स्मूथ है, या नेशनल हाईवे है, लाइक दिस, राइट। तो लोड बैलेंसर भी आपको क्या कर रहा है, ये हम करेंसी फेंड से चला रहे हैं, राइट। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखो, एक बार 77 पे, फिर इस पे, फिर इस पे, राइट। समझ में आ रहा है गाइज आप लोगों को? करते हैं सर ना? यस सर। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट क्या है? और इसके बिना कोई भी माइक्रो सर्विस काम नहीं करेगी, कोई भी नहीं, क्योंकि ये बेस है। अगर आपको लोड बैलेंसर लगाना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, क्योंकि
आप कितना भी छोटा से छोटा काम करो या बड़े से बड़ा काम करो मैक्रो सीरीज के अंदर, यू नीड टू पुट द लोड बैलेंस, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है आपको, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस पैरेलली, ओके। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, लेट मी नो, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइज? जो भी हम पढ़ाने का तरीका है हमारा, इज इट ओके? स्पीड, कंटेंट वाइज, डू वी नीड टू इम्प्रूव समवेयर about the language and all? समझ में आ रहा है गाइस सबको? सर्वना करते हैं। अंतरिक्ष, गीतांजलि, माधुरी, नीलेश, परेश, प्रशांत, राम, रवि, सचिन, शीतल, सुमित, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है या चीजें थोड़ी सी और सॉर्टेड चाहिए? Okay, so I think there is no question. You can try to implement this thing, okay? And I will share you some additional notes or additional material to explore those things, okay? And we will see. Or maybe tomorrow also we will go for this, because मैक्रो सीरीज खत्म करेंगे और फिर जो भी है उन बंदों के 20 वालों कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं, एंड प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, लेट मी नो, ठीक है।